विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप भी आप इनकी माता जी? मैं रहती हूँ दिल्ली में। हाँ? दिल्ली में। और रहने वाली कहाँ की है? बिहार के। बिहार में कहाँ की? भागलपुर। तो वहाँ भागलपुर जाने का मन करता है कि नहीं? मुझे मालूम नहीं है, वो भागलपुर जाने का मन नहीं करते है। नहीं मन मैं करता? नहीं जाती हूँ, इतने नहीं जाती हूँ। जाती हूँ। अरे अब दिल्ली वाली हो गई कि अब कहाँ है बिहार के, क्यों? मैं नहीं जाती। चलिए, आपके जो बिहार से दिल्ली आ गया वो दिल्ली से बिहार जाने का नहीं, ये तो पक्की बात। हाँ जी राजेश, ये आप ही के परिवार के लोग? जी 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 जी। ये लोग तो सब दिल्ली वाले होगा। अब ठीक है, कभी कभार इन लोगों का जाना होता है, मेरा ज्यादा जाना आना होता है। जी जी। तो क्या विचार आप बना रही है जो बिहार का सब मुद्दा घुसपैठ, SIR, चुनाव, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, ये तो सभी लोग कुछ न कुछ उछालेंगे ही, लेकिन ये बात निश्चित है कि नीतीश बाबू के आने से काम बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरी कुछ उम्मीदें जन स्वराज वाले जो प्रशांत किशोर साहब हैं उनसे भी बन रही है। लेकिन अब पॉलिटिक्स में आने के बाद कौन आदमी सही रह पाता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि पावर मिल करके पावर संभालना ये सबके बुते की बात नहीं है। और विपक्ष भी अच्छा रहे ताकि सरकार यदि अच्छा काम ना कर सके तो गलत काम कुछ ना हो जाए, अंकुश के अंदर रहता है यदि विपक्ष भी मजबूत रहता है तो। नहीं, हम ये, अच्छा एक बात बताइए, अगर NDA गठबंधन में कहीं से ये बात आती है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो NDA के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है? जी हो सकता है, जी जी हो सकता है, जी बिल्कुल। क्योंकि नीतीश बाबू जो हैं वो गरम और नरम दोनों को मिला करके चल रहे हैं, ये एक बात तो निश्चित है। और बाकी लोग या तो पूरे गरम हो जाएंगे, ये मुश्किल होगी यदि NDA से यदि इनको लीडर नहीं बनाया तो, ये चीज़ तो होगी। जी जी, थोड़ा विश्वास कम हो जाएगा। जी जी जी। और इंडिया गठबंधन के बारे में आपका क्या विचार? इंडिया गठबंधन में अब देखिए, एक तो अभी सोशल मीडिया पर इतना ये प्रचार प्रसार चलता है और बैठे ठाले लोगों के मन में इतनी भूसा भर दी जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि सही निराकरण अब कोई नहीं कर पाता है। और जो जीता वही सिकंदर वाली बात हो जाती है, चाहे अच्छा जीत के आया है या बुरा जीत के आया है, बस जीत के आओ, बस यही बैन है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसा भूसा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चलते जो रहता है हर हमेशा, जो क्या बोलते हैं आप, निगेटिव कंपेन जो चलते रहती है अपोजिशन के बारे में या किसी के भी बारे में, राहुल गांधी साहब जैसे हैं या किसी के भी बारे में, टोटली मतलब समझिए कि उनको निगेट कर दिया जाता है। ये तो सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री और इन लोगों के खिलाफ भी तो बीजेपी के खिलाफ भी होता नहीं होता उन लोगों? उतना तो नहीं होता है जितना कि इन लोगों के इंडिया गठबंधन के प्रति होता है। जी जी जी। अच्छा, ये माँ वाला मुद्दा? अब मेरी नॉलेज में नहीं है। जो माँ के अपमान का बार बार, अब ये तो कहीं किसी से भी एक वर्ड स्लिप करेगा तो वो मुद्दा बन जाता है, बस सब लोग इसी फिराक में रहते हैं। एक जरा सा किसी से स्लिप हुआ, वो तो गाली दिया मंच से, खैर वो तो गलत चीज है, वो गलत चीज है। खैर कोई मेन आदमी ने नहीं चर्चा। आप मुद्दे पर ना आकर के आप किसी के पर्सनल चीजों पे आप उछालते हैं, ये तो टोटली मतलब समझिए इमैच्योर्ड पॉलिटिकल सिस्टम या उसके नुमाइंदे लोग हैं। और ये घुसपैठ का और SIR का कोई मुद्दा है बिहार में? जी जी, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, क्योंकि बॉर्डर जो है पोरस हो जाता है तो उन देशों में मतलब कि दिक्कतें हैं, तो लोग बात सोचते हैं भारत के अंदर आ जाओ जहाँ से मौका मिले। जब हमारे लोग जब अमेरिका डंकी रूट से जाते हैं तो वो क्यों नहीं कोशिश करेंगे कि भारत में आ जाओ। अच्छा, अब आखिरी सवाल, जी जी जी। आपके परिवार के जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो कभी भी बिहार वापस जाके बसने के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल 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 सोचते हैं। जी जी जी, क्योंकि रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए हैं और यदि ये चीजें वहाँ पर सुलभ हो जाएंगी तो अपना देश, अपना गांव, अपना प्यारा सबसे। आपको लगता है ऐसा कभी हो पाएगा? जी जी बिल्कुल होगा होगा होगा। लेकिन चूंकि लोग रियलाइज कर रहे हैं इस बात को कि यहाँ पर तो हम ही काम करते हैं, चाहे मैनेजर हैं या चेयरमैन हैं या चपरासी हैं, ये चीजें यदि वहाँ पर सुलभ हो जाएं, लोगों के मन में भावना हो जाए कि भाई अनाधिकार चेष्टा नहीं करो,
सब अपने अपने लिमिट में रहो तो बिल्कुल वहाँ पर फल फूल सकता है सिस्टम। चलिए ठीक, जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने बात की। बिहार के कुछ और लोगों से गुफ्तगू करते हैं। यहाँ मैं आया, इधर से गुजर रहा था तो यहाँ बहस कुछ चल रही थी जिसमें बिहार की चर्चा और हद कहाँ है अब उठ के। मेरे घर में दिक्कत हो जाएगी बहस अगर मैं ये करने के लिए बैठ गया तो। अरे घर में कहाँ दिक्कत है, आओ बैठो आप। जनता है, चलिए देश ठीक के जनता है, अरे यहाँ बैठिए। गरीब राज से हम सब बिलोंग करते हैं, चाहते अभी हैं। बहस कर रहे थे, हम बैठ गए यहाँ पर तो आप उठ के चल दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार पर भी ध्यान दें। ध्यान तो दे रहे हैं, गए थे पूर्णिया, अभी देखे पूर्णिया जाते ही हैं, बिहार नहीं जाने के। बिहार उनके भारतवर्ष से बाहर थोड़े है, वो भी तो भारतवर्ष से है, वो भी तो भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष है तो उनको वहाँ जाना है, ये भी करते हैं। और वो भी चुनाव मुंह पर है, सामने चुनाव दिखाई दे रहा है तो वहाँ जाएंगे क्या। लेकिन एक कारखाना का नाम बिहार में सुई का कारखाना इनके स्वजन से खुला हो, भारत सरकार के स्वजन से, तब इनको मैंने समझिए हम लोग गले लगाएंगे, मैंने तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन हम लोग के नॉलेज में एक सुई कारखाना भारत सरकार वहाँ नहीं लगाया। गरीब मुल्क है, वहाँ से मजदूर अभी उसका जीता जागता सबूत यही है कि कोई भी स्टेशन पर जाइएगा तब मजदूर का भंडार है, मजदूर बेचारा वहाँ से पलायन करता है, बाहर आकर के रोजी रोटी कमाता है। यह स्थिति हम गए थे गोवा जी, तो वहाँ से नई ट्रेन चली है दिल्ली के लिए। हाँ, तो मजदूर ढोने के लिए ट्रेन चलेगी नहीं उसमें। वहाँ जब नई ट्रेन, प्रधानमंत्री गए थे, झंडा वंडा दिखाने का था कि अब ये ट्रेन चल रही, वो ट्रेन चल रही बिहार से दिल्ली के लिए। तो वहाँ स्टेशन जब हम पहुंचे तो वहाँ लोग कहने लगे अब और मजदूर दिल्ली बिहार से और लोग छोड़ के बिहार चला जाएगा जितना ट्रेन चलेगा। बोल ही रहे, कोई ट्रेन आपको नहीं मिलेगा जिसमें मजदूर भरा हुआ नहीं रहेगा। हंस रही है। हमको लगा था जब माननीय प्रधानमंत्री जी इतने मजबूत देश के प्रधानमंत्री हुए, हम लोग के बिहार का भी कल्याण करेंगे, लेकिन कल्याण नाम का चीज बोलते रहे। एक सुई का कारखाना भारत सरकार नहीं लगाई है आज के डेट तक। 12 साल माननीय प्रधानमंत्री हैं और इनका ज्वाइंट सरकार वहाँ बिहार स्टेट में भी चल रहा है। नीतीश जी बिहार के लिए तो काम किए कि नहीं? बिहार का यूपीए 1 में जो विकास हुआ, वहाँ रोड का, नली गली सड़क जो भी निर्माण हुआ, यूपीए जो उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी यहाँ देश में, उस समय जितना वहाँ पर संसाधन दिया गया उस अनुपात में केंद्र में भी माननीय मोदी जी हैं, वहाँ भी नीतीश जी और बीजेपी ज्वाइंट सरकार चल रही है। उस हिसाब से कोई विकास, बोले थे एक सुई का कारखाना नहीं लगा, विकास तो ही नहीं सर। विकास यही है कि जितना ट्रेन खोलिएगा उसमें मजदूर लद करके गुजरात जाए, दिल्ली आवे, मजबूरी है, बेरोजगारी है। सड़क नहीं हुआ, बिजली का व्यवस्था नहीं हुआ। सड़क हुआ सर, उससे मजदूरी का क्या निदान हुआ? बिजली सड़क तो था ही, और कुछ नहीं ये बात मत के। हम बोल रहे हैं नीतीश कुमार का पहले बिजली सड़क ऐसा नहीं था। सड़क यूपीए